नमस्कार साथियों, कृष्णा एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। सबसे पहला प्रश्न है, 2025 में भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए परम शक्ति, ऑप्शन बी ऐरावत, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी वरुणा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, ऐरावत। दूसरा प्रश्न देखेंगे, 2024-25 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? आपको बताना है जीडीपी में कितने % वृद्धि हुई है, उसकी बात पूछी गई है। ऑप्शन ए 5.9%, ऑप्शन बी 6.2%, ऑप्शन सी 6.5%, ऑप्शन डी 7.1%। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6.5%। तीसरा प्रश्न देखेंगे, 2025 में विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी नवेदिया, ऑप्शन डी टेस्ला। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नवेदिया। चौथा प्रश्न देखेंगे, मई 2025 तक ओपन एआई के सीईओ कौन हैं? मतलब 2025 तक जो ओपन एआई प्लेटफॉर्म है उसके सीईओ बने रहेंगे, वो कौन हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी सत्या नडेला, ऑप्शन सी सैम ऑल्टमैन, ऑप्शन डी सुंदर पिचाई। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सैम ऑल्टमैन। पांचवा प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय क्रिकेटर ने जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी केएल राहुल, ऑप्शन डी रविंद्र जडेजा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रोहित शर्मा। अगला प्रश्न छठा देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द न्यू इंस्टीट्यूट के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि कमजोर परिवार के सामाजिक और आजीविका विकास को बढ़ावा दिया जा सके? तो आपको ये ध्यान रखना है, एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी मिजोरम। तो इसका बी सही हो जाएगा, मेघालय। आगे देखिएगा सातवां प्रश्न, पीएम ई ड्राइव योजना जो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है का उद्देश्य क्या है? बताना है इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल वाहन जिन्हें आप ईवी कहते हैं अपनाने को बढ़ावा देना है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। ऑप्शन बी सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को कम करना है। ऑप्शन सी पेट्रोल वाहन उत्पादन बढ़ाना है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वाहन ईवी अपनाने को बढ़ावा देना है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने का कार्य करना है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 148, ऑप्शन बी 151वां, ऑप्शन सी 154वां, ऑप्शन डी 158वां। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 151वां। नौवां प्रश्न देखेंगे, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसी को आप कहते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मई, ऑप्शन बी 4 मई, ऑप्शन सी 6 मई और ऑप्शन डी 1 मई। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3 मई। 10वां प्रश्न देखेंगे, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव बने हैं? ऑप्शन ए मनोज हरितवाल, ऑप्शन बी चंद्रपाल शेखावत,
ऑप्शन सी सोहनलाल प्रधान, ऑप्शन डी अरविंद श्रीवास्तव। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अरविंद श्रीवास्तव। 11वां प्रश्न देखेंगे, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, इसी को आप कहते हैं NSAB, के नए चेयरमैन बने हैं? ऑप्शन ए दीपक पालीवाल, ऑप्शन बी अमित जाजोरिया, ऑप्शन सी विशाल गौतम, ऑप्शन डी आलोक जोशी। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आलोक जोशी। 12वां प्रश्न देखेंगे, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे किस तारीख को मनाया गया जाता है? ऑप्शन ए 2 मई, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 27 अप्रैल, ऑप्शन डी 30 अप्रैल। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 मई। 13वां प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 1 मई को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान और उत्तराखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन डी गुजरात और मध्य प्रदेश। तो ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात, ये आपको ध्यान रखना। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल सन विकसित किया है जो 100 मिलियन डिग्री तक तापमान पहुंचा सकता है? मतलब आर्टिफिशियल सूर्य बनाया है और उसका तापमान कितना हो सकता है? 100 मिलियन डिग्री तापमान तक पहुंच सकता है। तो बनाने वाला कौन सा देश है? आप देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो ये बनाने वाला चीन है। अगला देखेंगे 15वां प्रश्न, अप्रैल 2025 में भारत का GST संग्रह कितना रहा है? ऑप्शन ए 1.67 लाख करोड़, ऑप्शन बी 1.87 लाख करोड़, ऑप्शन सी 2.10 लाख करोड़, ऑप्शन डी 2.02 लाख करोड़। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2.02 लाख करोड़। अगला 16वां प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए हैं? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, ऑप्शन डी 45 वर्ष। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 35 वर्ष। 17वां प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल सन विकसित किया है जो 100 मिलियन डिग्री तक पार हो जाएगा? और सॉरी, ये फिर दोबारा रिपीट हो गया है, तो आपको इसका तो मालूम ही है, ऑप्शन डी सही है। 18वां प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश ने उच्च उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगाने के लिए दुनिया का पहला गहरे समुद्र का रडार विकसित किया है? ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। इसमें देखेंगे ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चीन। 19वां प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आपका 17 है। 20वां प्रश्न देखेंगे, AI समिट 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी टोक्यो। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेरिस। अभी तक के इस तरीके के आपको जो भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आगामी परीक्षा को में देखे जा सकते हैं, उस सीरीज को चलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। PCS, प्रीलिम्स, ROARO या अन्य जो राज्य परीक्षा हैं, उनके दृष्टिकोण को देखते हुए हम करंट अफेयर्स की सीरीज को लगातार चलाने का प्रयास करेंगे। आपको अगर हमारे द्वारा प्रश्न जो भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं अच्छे लग रहे हैं, तो आप अपना जो है फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। कृष्णा एजुकेशन ग्रुप आपके सहायता में सदैव तत्पर रहे। आप सभी के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।